जो हर परिस्थिति में सुख दुख में आधा आधा सुख आधा दुख सब जो शेयर करे वो अर्धांगिनी है। देवी यहां कितना कष्ट पा रही है, तो प्रभु के मन में हुआ, प्रभु ने आज अपने हाथों से मां का श्रृंगार किया है, पुष्पों का चुनाव किया और पुष्पों का हार, पुष्प की मांग बेंदी, पुष्पों के कंगन निर्मित किए प्रभु ने, अपने हाथों से बनाए हैं। देखिए हमारे भगवान भी नारी का सम्मान करते हैं, पत्नी का सम्मान करते हैं। हम लोग ज्यादा मॉडल बनते हैं क्या, पढ़े लिखे वो। भगवान भी मॉडल थे, मॉडर्न थे भगवान। देखो ना, अभी मां जानकी का स्वयं श्रृंगार कर रहे हैं। आप कहते नहीं महाराज हम ज्यादा मॉडर्न हैं, किस चीज में? भगवान कृष्ण कम मॉडर्न नहीं थे। भगवान कृष्ण से क्या सीखते हैं आप? भगवान कृष्ण के अगर जीवन में प्रकाश डालें, थोड़ा सा अगर ध्यान दें, तो भगवान कृष्ण के जीवन में जितनी परिस्थितियां आई हैं, जितने दुख आए हैं, उतना तो हमारे जीवन में कभी नहीं आएंगे। सोचो, जन्म कहीं और हुआ, पालन कहीं और हुआ, कितना कष्टदायी होता है जिस बच्चे का जन्म कहीं और हो, पालन कहीं और हो। जन्म देने वाली मां से अलग हो गए, किसी और ने पाला, मां यशोदा ने पाला। सोचो, जिस मां ने इतने लाड़ प्यार से पाला हो, 11 वर्ष तक उसके पास रहे और उसको भी छोड़ के वापस मथुरा आ गए। मथुरा में सोचे अब सही से रहेंगे, तो महाराज कंस को मारने के बाद कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अपने पिता जरासंध के पास गई। जरासंध ने भगवान पर 17 बार आक्रमण किया, भगवान ने 17 बार हराया, शांति से नहीं रहे भगवान। 18वीं बार भगवान रण छोड़ कहलाए, द्वारिकापुरी बसाई। सोचे द्वारिकापुरी में ठीक से रहेंगे। द्वारिकापुरी में रहने के लिए जैसे ही निश्चय किया, शादी हुई। अब ठीक है, अब सही से रहेंगे। लेकिन तब तक महाराज पांडव आ गए। पांडवों का बंटवारा करवाया, नहीं हुआ, महाभारत जैसा युद्ध हुआ। और युद्ध में भी इतना सब कुछ मार काट। चलो युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद भगवान पांडवों को राज दिलाए। सोचे अब हम ठीक से रहेंगे। अपने यहां आए तो अपनी आंखों के सामने ही अपने परिवार को नष्ट होते हुए देखा, और स्वयं बहेलिये के द्वारा बाण का संधान किया गया। प्रभु के चरण में लगे। प्रभु ने अपना भूलोक छोड़कर परम धाम को गए। जाते जाते भी ठीक से नहीं रहे। बताओ, इतनी परिस्थिति हमारी तो नहीं हो सकती जितना भगवान का। लेकिन एक बात बताओ, इतनी परेशानियां आई भगवान के ऊपर, समझ में आ रहा है? आवाज और पतली करे, गूंज रही है जी। इतनी परिस्थितियां आई भगवान के ऊपर, लेकिन भगवान ने कभी मत्था पकड़ के ऐसे बैठे नहीं है, शोक नहीं किया भगवान ने। चलो ठीक है, हमें कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखते हैं? भगवान के जीवन में 3 चीजें हैं, हंसना, नाचना और गाना। 3 चीजें भगवान के। भगवान हमेशा हंसते रहते हैं।
कभी उनको इतने परिस्थितियों के बाद, इतने दुख के बाद कभी भगवान को आपने उदास देखा क्या? हमें कुछ तो सीखना है ना। भगवान कहते बेटा देख, मैं भी आया हूं संसार में, जब मैं ठीक नहीं था तो सुख की कामना कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। भगवान कभी हंसना नहीं छोड़े, भगवान सदैव अपने साथ बांसुरी रखते थे, कभी उन्होंने बांसुरी बजाना नहीं छोड़ा, और ग्वालों के साथ, गोपियों के साथ नृत्य करना नहीं छोड़ा। परिस्थिति चाहे जो भी हुई हो, तीन चीज भगवान ने नहीं छोड़ा। हम कहते हम मॉडर्न हैं, अरे भगवान कृष्ण जैसा मॉडर्न आप हो ही नहीं सकते। बलराम जी गए और बलराम जी अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ फिक्स कराए। बहन का क्या नाम था संदीप जी? भगवान कृष्ण की बहन का नाम सुभद्रा। सुभद्रा 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 का विवाह दुर्योधन के साथ फिक्स कर दिया। किसने? बलराम जी ने। परंतु भगवान कृष्ण ने सोचा सुभद्रा का प्रेम तो अर्जुन से है, और अर्जुन से ज्यादा इनकी मैत्री है। भगवान कृष्ण को पता चला ये गलत कर दिया भैया ने। उन भगवान को पता है कि दुर्योधन मारा जाएगा, दुर्योधन मारा जाएगा, ये निश्चित भगवान को पता है, और मेरे हाथों ही मारा जाएगा, मैं ही मरवाऊंगा। और भैया बिना जाने पूछे सुभद्रा का विवाह फिक्स कराए वहां पे। भगवान को यह भी पता था कि अर्जुन प्रेम करते हैं सुभद्रा से बहुत ज्यादा। भगवान कृष्ण गए अर्जुन के पास। अर्जुन क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है, ध्यान देना, वाक पटुता देखना, भगवान कृष्ण की वाक पटुता। अर्जुन तुम्हें पता है, तुम यहां शांति से बैठे हो, चलो शादी की तैयारियां करो, हमारी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ फिक्स हो गया है। अब अर्जुन सुन के एकदम शॉक्ड हो गए, ये क्या हुआ? फिर भगवान ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। अर्जुन कल सुबह 5 बजे, प्रातः 5 बजे मैं रथ को सजा दूंगा। क्यों? क्योंकि भैया बलराम रथ से जाने वाले हैं दुर्योधन के पास। मैं रथ को तैयार कर दूंगा, सुबह 5 बजे रथ तैयार हो जाएगा। रथ को तैयार करके साज के मैं तैयार कर दूंगा। अब आगे कुछ नहीं बोला भगवान ने। समझदार हैं अर्जुन, अर्जुन समझ गए। प्रातः 5 बजे भगवान ने रथ तैयार कर दिया। 4:30 बजे अर्जुन आए, सुभद्रा जी को बैठाया रथ में और रथ लेके चले गए। भगवान ने ही भेजा। बलराम जी आए, रथ लेके गया, रथ लेके गया। कौन गया? बलराम जी ने पूछा कौन गया? भगवान कृष्ण ने कहा आपका रथ अर्जुन लेके गया, और साथ में बहन सुभद्रा को भी ले गया। अच्छा, इतनी हिम्मत अर्जुन को? अभी अर्जुन को दंडित करूंगा, अभी मारता हूं अर्जुन को। भगवान ने कहा भैया आप नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि रथ हमने दिया है, रथ हमने दिया है, इसलिए आप नहीं मार सकते। मतलब भैया अर्जुन मेरी सहमति से गया है। अब सोचो कितना मॉडर्न होंगे भगवान कृष्ण। हम हैं क्या इतने मॉडर्न? हम सोचते हैं कि हम ही है। नहीं, प्रेम में, वाक्पटुता में, राजनीतिक में कृष्ण से ज्यादा तो कोई नहीं हो सकता महाराज। इसलिए कहते हैं भगवान कृष्ण के कहे हुए को करो और भगवान राम के किए हुए को करो। भगवान राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, ये कर सकते हैं हम। भगवान के किए हुए को करोगे तो कर ही नहीं पाओगे। 6 दिन के थे, पूतना आ गई, पूतना को मारना पड़ा। यहाँ तो 6 दिन का बच्चा को खुद अबोध होता, कुछ नहीं पता होता। इसलिए भगवान कृष्ण जो है, भगवान राम परम पवित्र,
भगवान कृष्ण परम विचित्र, उनकी लीलाएं विचित्र हैं। तो निवेदन करूंगा, आज भगवान श्री राम पुष्पों का चयन किए और चित्रकूट में फटिक शिला पर बैठे हुए हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण हार बनाए, सीता ही पहिरा प्रभु सादर, सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सीतई पहिरा ए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। हरिओम। भगवान ने मां का श्रृंगार किया और जब श्रृंगार कर रहे थे ना, उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत ने देखा, अरे ये भगवान है, ये भगवान साधारण मनुष्य की तरह पत्नी के मोह में पड़े हुए हैं, पत्नी को आभूषण पहना रहे हैं, पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, पत्नी एक नारी के प्रेम में पड़े, ये क्या भगवान है? महाराज इंद्र पुत्र जयंत ने कौवा का भेष धारण किया और कौवे का भेष धारण करके आया, मेरी मां जानकी के चरण में प्रहार करके भागा, मां के चरणों से रक्तस्राव होने लगा। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। मां जानकी के चरणों से रुधिर बहने लगा, खून बहने लगा। भगवान श्री राम ने देखा, अरे ये तो इंद्र का पुत्र जयंत है, अहंकारी हो गया है, मेरा प्रभाव देखने आया है। भगवान जिस आसन पे बैठे थे उस आसन के कुशा को निकाला और उसको ब्रह्म अस्त्र से अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। कुशा को ब्रह्मास्त्र क्यों बनाया? साक्षात उनके तरकश में बाण है, बाण निकालते और संधान कर देते। कुशा का क्यों किया? मानो भगवान श्री राम कहते हैं कि ये मेरा प्रभाव देखने आया है, तो इसको प्रभाव दिखाऊं। जो राम कुशा को ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही जयंत ने देखा मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र, डर के मारे भागते भागते गया अपने पिताजी के पास। इंद्र ने दरवाजा खोला, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों भाग रहा है? पूरी कहानी बताई। मैंने मां जानकी के पैर में टोंट मार दिया, उनका रक्तस्राव हो रहा है और राम जी ने मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इंद्र ने कहा यहां से भाग वरना मैं वज्र छोड़ दूंगा। इंद्र ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने बोला भाग, नहीं तो दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने प्रभु का नहीं, प्रभु के भक्ति का तूने अपराध किया है। एक बार भगवान अपना अपराध क्षमा कर देते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपराध कभी क्षमा नहीं करते। तुमने मां जानकी का अपराध किया, भागो यहां से। सीधा भागते भागते कैलाश गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने कहा भाग, नहीं तो हम त्रिशूल छोड़ देंगे। वहां से भी भागा, परंतु संत जन होते हैं वो दयालु होते हैं। नारद जी ने सोचा कि ये इधर उधर भटक रहा है, इसको कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सहारा कौन देगा? जो स्वयं सबके मालिक हैं वही सहारा देंगे, और इसने अपराध जिसका किया है वही इसको सहारा देंगे। फिर क्या था? नारद जी ने देखा, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा
विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा जयंत को विकल होते हुए। रुको जयंत रुको, कहाँ जा रहे हो? जयंत ने कहा रुक, छोड़ दो, मुझे जाने दो, वरना ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर मार देगा। नारद जी ने कहा रुको थोड़ा, कहाँ, कौन ब्रह्मास्त्र, कौन मार देगा? देखो ना पीछे मेरे ब्रह्मास्त्र आ रहा है। नारद जी ने कहा यदि ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारना होता तो कब का मार दिया होता, तुम इतनी देर जिंदा ना रहते। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम सबसे पहले कहाँ गए? पिताजी के पास। पिताजी के पास गए तो कम से कम 2-4 मिनट तो रुके होंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी 1-2 मिनट रुके होंगे। भोले बाबा के पास गए, वहां भी कुछ ना कुछ समय लगा होगा। और यहां भी देखो तुम खड़े हो, तुम्हारे पीछे ब्रह्मास्त्र खड़ा है। ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारेगा नहीं, फिर मेरे पीछे क्यों है? ये तुम्हें वापस लेके जाना चाहता है कि तुम संसार में कहीं भी चले जाओ, तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं है। जिसका तुमने अपराध किया है उसी की एक शरण ग्रहण करो, वही तुम्हें बचाएगा। अब तुम इधर उधर समय न बर्बाद करो, जाओ जाके जिनका अपराध किया है उन्हीं की एक चरण शरण ग्रहण करो। फिर क्या था? संत के कहने से, संत के उपदेश से जयंत पहुंचा और जाके प्रभु श्री राम जी के चरण में जाके लेट गया। राम जी ने कहा कहो जयंत, अब किस लिए आए हो? प्रभु पहले आया था। पहले क्यों आए थे? पहले आया था आपका प्रभाव देखने। और अब क्यों आए हो? अब आया हूं आपका स्वभाव देखने। देखूं तो प्रभु आपका प्रभाव तो मैंने देख लिया। क्या देखा? जो एक कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, वो प्रभाव मैंने देख लिया। अब मैं आपका प्रभाव नहीं, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं प्रभु। अब आप हमें भी पावन करिए। मैं पतित हूं, अगर मैं पतित हूं तो आप पावन है प्रभु। अगर मैं पापी हूं तो आप प्रभु पाप को समाप्त करने वाले, आप पाप हार हैं, पालनहार है। आपकी शरण में आया हूं। प्रभु ने सोचा अगर इसको मैं छोड़ दूंगा तो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रभु ने एक आंख निकाल दी जयंत की और उसको एक आंख तजा भवानी, एक आंख करके जयंत को छोड़ दिया। भगवान ने सोचा अब हमारा यहां रहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अब चित्रकूट में सबने मेरा ये पराक्रम देख लिया। क्या करूं? यहां से आगे चलूं। प्रभु वहां से आगे चले और आगे गए। महाराज श्री मैया को और लक्ष्मण भैया को लिया, आगे पहुंचे अत्रि जी के आश्रम में। सकल मुनि न सन विदा कराई, सकल मुनि न सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया हूँ, सुनत महामुनि हर्षित भया, सुनत महामुनि हर्षित भया।